बड़वानी विधानसभा क्षेत्र से सोमवार को भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह पटेल और जैस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप नरगावे ने अपना नामांकन पत्र जमा किया है। इस दौरान भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के साथ बड़ी संख्या में अपने समर्थक मौजूद रहे। आगामी विधानसभा निर्वाचन में नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिवस सोमवार को भाजपा कार्यालय से भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह पटेल बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह पटेल ने बड़वानी जिले की चारों विधानसभा में जीत का दावा किया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमीर सिंह सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। आज बड़वानी जिले की बड़वानी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और जनप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री प्रेम सिंह पटेल जी के नेतृत्व में बड़वानी नगर में हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों ने मिलकर नामांकन रैली निकाली और हम पूरी रैली को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच के आज अंतिम दिन नामांकन दाखिल किया है। और कार्यकर्ताओं का जो अपार उत्साह है वो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए मध्य प्रदेश में आतुर है। बड़वानी जिले के भाइयों और बहनों के लिए ये सौभाग्य का विषय है और मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है कि एक किसान के बेटे को बकरी चराने वाले को पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बनाया है। बड़वानी जिले की 4 सीटें, धार जिले की 7 सीटें, अलीराजपुर जिले की 2 सीट, झाबुआ की 3 सीट, खरगोन जिले की 6 सीट, बुरहानपुर की 2 सीट, इस प्रकार से मालवा और निमाड़ के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी और सरकार बनाएगी। जहां तक बड़वानी जिले का विषय है, बड़वानी जिले में बड़वानी, पानसेमल, सेंधवा और राजपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी है वो प्रत्याशी लोकप्रिय और जनप्रिय तो है ही, पर जनता के सेवक है। ये जनता का जन सैलाब जो नामांकन रैलियों में और सभा में आ रहा है ये प्रदर्शित करता है और हमें पूरा भरोसा है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के जनप्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकारों ने जो विकास किया है निमाड़ में, आदिवासी क्षेत्र में, उस विकास के दम पे भारतीय जनता पार्टी निमाड़, मालवा सहित मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ जीतेगी। लेकिन यहाँ एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ की दुकान लेकर चलने वाली पार्टी है और झूठ बोलकर भ्रमित करके फिर से हमारे भाइयों और बहनों के बीच में वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता और अपने चुनाव कैंपेन की चिंता करती है। दूसरा मैदान में कौन है और क्या कर रहा है उसकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्रत्याशी को और हम जैसे पदाधिकारियों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज शक्ति प्रदर्शन था, रैली निकाली गई, क्या कहेंगे? ये रैली जीत की रैली है। आप सब लोगों ने देखा होगा क्योंकि ये सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश जैसी सरकार और भारत सरकार जैसी सरकार पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार बनी है और आज हमारे किसान लोग भी समझ गए हैं ये पार्टी जैसी पार्टी नहीं मिलने वाली है, इसलिए ये रैली निकाली गई और रैली फार्म भरने के साथ साथ लोगों में भी हौसला है कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से इस देश के लिए काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो काम कर रहे हैं, इसलिए बड़वानी जिले की 4 सीटें हम लोग जीतेंगे। क्योंकि काम की बात करें तो जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार इस देश पे राज करने के बाद में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं आदिवासी का भला कभी नहीं किया। आदिवासी का भला किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक बार हमारी सरकार आई थी, हमारी सुंदरलाल पटवा की सरकार बनी, जब हम लोगों ने पट्टे बांटे थे। कांग्रेस ने कभी पट्टा नहीं बांटा। कांग्रेस ने वसूली की है और हमारी जब फसलें पकने पे आती थी तो दराते से काट दिया जाता था। पर आज हमारा किसान बहुत खुश है। आज आखिरी बॉर्डर तक के लोग, हमारी पार्टी के लोग
आज इस रैली में आए हैं। हमने रैली इसीलिए बुलाया था कि आज भारतीय जनता पार्टी के आपका उम्मीदवार फार्म भरेगा, इसलिए आप आइए। आज वाकई में बड़वानी में पहली बार ऐसी रैली भी निकली है और समर्थन भी मुझे मिला है। वहीं भाजपा प्रत्याशी के साथ बड़वानी विधानसभा चुनाव में जैस भी उतर आई है। यहां जैस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप नरगावी द्वारा नगर में बैलगाड़ी पर सवार होकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और अपना नामांकन जमा किया। मेरा नाम संदीप नरगावे है और आज हम लोग विधानसभा के लिए हम लोग आज नामांकन दायर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जी बिल्कुल, जैस एक विचारधारा है और उसी विचारधारा के माध्यम से हम लोग आज नामांकन दायर करने के लिए आए हैं। देखिए, कांग्रेस से जो भी रहा वो पहले समय पे रहा था, लेकिन अभी के समय में बड़वानी विधानसभा की जो जैस की जो टीम है उसने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इसलिए लिया क्योंकि बड़वानी विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था बुरे स्तर पर जा चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था बुरे स्तर पर जा चुकी है। यहाँ पर पलायन इतने बड़े स्तर पर हो रहा है कि हमारे समाज की जो महिलाएं जो है, हमारे क्षेत्र के जो लोग जो है वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें मार डालने जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। तमाम प्रकार की यहाँ की समस्याएं जो है, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बड़वानी विधानसभा की जो जैस की जो इकाई है उसने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और आगामी समय में हम लोग भारी बहुमतों से जीत हासिल करेंगे और हमारे क्षेत्र के जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन के संबंध में कार्य करके दिखाएंगे। और देखिए, कमलनाथ जी का जो स्टेटमेंट है वो अपना स्वयं का व्यू है, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। जैसे स्वतंत्र विचारधारा है, उसी विचारधारा के माध्यम से हम लोग चुनाव में उतरे हैं। बड़वानी से सरदार बघेल की रिपोर्ट।